जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको इतिहास विषय से जुड़ा हुआ, और इस इतिहास विषय में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा पहला अध्याय है जो कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इसे आने की काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावनाएँ हैं। ठीक है ना। तो आइए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो मेरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण मिला है वो आपको कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि कालीबंगा जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चुरिया। और कालीबंगा किस नदी के किनारे मिला है? सरस्वती नदी के किनारे। कहाँ से मिला है कालीबंगा का प्रमाण? तो राजस्थान से। तो इन सारे तथ्यों को आपको क्या करना है कि ध्यानपूर्वक सुनना है, और उसका क्या है कि अगर आप इस चीज़ को पहली बार जान रहे हैं तो थोड़ा सा इसे नोट भी कर लेंगे। फिर यहाँ से कालीबंगा से कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरे, नकाशीदार ईंटें, इसके अलावे मस्तिष्क सूत की बीमारी वाला कपाल, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, ये जो सारा चीज़ हमें मिला है वो हमें कालीबंगा से मिला है। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करके बढ़िया से बाद में लिख लेना है। ठीक है ना। तो देखिए, तब पहला नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कालीबंगा। देखिए, दूसरा करा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था। तो मेरे भाई, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किया था वो आपको विलियम जोन्स ने किया था। कौन किया था? विलियम जोन्स ने। तो कभी कभी क्वेश्चन एशियाटिक सोसाइटी से भी पूछ लिए जाते हैं कि ये जो एशियाटिक सोसाइटी है, ठीक है ना, इसका पूरा नाम क्या है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ध्यान से सुनिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको 1784 में हुई थी। कब हुई थी? 1784 में, यानी कि 15 जनवरी 1784 ईस्वी को कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो थी वो आपको रेड विलियम फोर्ट जो किला है उसी में क्या किया गया था। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है यह सबसे पहले है कहाँ। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है यह आपको कलकत्ता में है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन किया था? विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य क्या था? तो जो प्राच्य अध्ययन है, यानी कि जो पुराना अध्ययन है, ठीक है ना, प्राचीन अध्ययन है, उसको क्या करना? बढ़ावा देना। क्या करना? बढ़ावा देना। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, जिसको आपको क्या कर लेना है कि बढ़िया से करेक्शन कर लेना है। ठीक है ना। आगे देखिए, अब कह रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था। तो मेरे भाई, पहली बार हड़प्पा को 1921 में उत्खनन किया गया था। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 में। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया नगर था वो आपको हड़प्पा था। इसीलिए हड़प्पा को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। हड़प्पा नामक नगर की जो खोज की गई थी वो आपको राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो हड़प्पा है, ठीक है ना, यह आपको किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा के खोज करने वाले पुरातत्वविद कौन थे? तो आपको राय बहादुर दयाराम साहनी थे। तो यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन को हम लोग सीखे हैं। तो देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? 1921 में। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो यह जो आपको मिला है ये आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। आप लोग इसे देख लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली है वह हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मेरे भाई, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो जो है वो आपको सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में, कितना में? वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो थी वो आपको वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में सिंध प्रांत में क्या है? अवस्थित है। क्या है? अवस्थित है। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है। तो ये जो
नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति है। इसके अलावा आपको मेसोपोटामिया की मोहरें हैं, ठीक है ना, 1398 मोहरें हैं। पुजारी का सिर है, क्या है, पुजारी का सिर हो गया। कांस्य की नर्तकी हो गया, सभागार हो गया, ठीक है ना, शिव का पैमाना हो गया, सूती कपड़े के अवशेष हो गए, ठीक है। इसके अलावा शिलाजीत हो गया, पशुपति की मुद्रा हो गया, हाथी दांत का तराजू हो गया। तो ये सारे चीज़ जो हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले। तो यहाँ से आपको याद क्या क्या रखना है, तो देखिए एक कांस्य की नर्तकी जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है, मेसोपोटामिया की मोहरे मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है ना, शिलाजीत मोहनजोदड़ो से मिला है, पुजारी का सिर और 1398 मोहरे यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है। आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो मेरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष, विशाल अन्नागार का जो प्रमाण है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मोहनजोदड़ो से मिले विशाल स्नानागार की लंबाई कितनी है, 39 फुट, चौड़ाई जो है 23 फुट और गहराई जो है वो आपको 8 फुट है। लेकिन इसी चीज़ को अगर मीटर में पूछें तो मोहनजोदड़ो से मिले स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, वहीं गहराई या ऊंचाई जो था इसका 2.44 मीटर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस स्नानागार का जो प्रयोग करते थे वो आपको धार्मिक अनुष्ठान में करते थे। किस में करते थे, धार्मिक अनुष्ठान में करते थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। आगे देखिए करा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। तो एक चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है कि ये जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्या था, नगर था। लेकिन वही प्रश्न पूछ देगा कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो वह था आपको राखीगढ़ी। फिर यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल जो है भारत के किस राज्य से मिले हैं, तो वो हो जाएगा आपको गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। आगे देखिए कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आते, तो आपको साहित्य नहीं आते। ध्यान से सुनिएगा कि पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आते। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि ये जो पुरातत्व है आखिरकार है क्या। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि पुरातत्व जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा में पुरातत्व का जो अर्थ होता है वो होता है आपको प्राचीन सामग्री। क्या होता है, प्राचीन सामग्री। ध्यान से सुनिएगा कि संस्कृत भाषा में पुरातत्व का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्राचीन सामग्री होता है। फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि ये जो पुरातत्व है हम कहते हैं किसे, तो उत्खनन से। ध्यान से सुनिएगा कि उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ की खुदाई करके या पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई करके अपने अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। या पृथ्वी के गर्भ की खुदाई करके पुरातत्व के माध्यम से हम लोग अपने अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पुरातत्व है इसके अंतर्गत सिक्के हो गया, हड्डियाँ हो गया, अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गया, गुहालेख हो गया, मृदभांड हो गया, मोहरे हो गया, स्मारक हो गए, खंडहर हो गए। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं वो आपको पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसमें क्या करा है कि पुरातत्व के अंतर्गत कौन एक नहीं है, सिक्के, भग्नावशेष, अभिलेख, साहित्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको साहित्य। आगे देखिए करा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वह कौन था। तो अभी बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी, इसीलिए मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए क्या कर है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपको कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की। तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपको किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपको कांस्य युग की क्या है, सभ्यता है। क्योंकि
मनुष्य के द्वारा जो प्रयोग किया गया पहला धातु था वो आपको तांबा था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा के साथ साथ टिन का भी क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो तांबा और टिन के जो मिश्रण से नए मिश्र धातु बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं कांसा। क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग में क्या किया गया है, रखा गया है। आगे देखिए, अब प्रश्न करा कि हड़प्पा के टीले का उल्लेख 1826 में सबसे पहले कौन किया था? तो हड़प्पा के टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। कौन किया था? चार्ल्स मैसन ने। याद रखना आपको कि सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले का उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। आगे देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो वह आपको शिव था। कौन था? शिव था। तो इस चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख हिंदू देवता था वह आपको शिव था। क्या था? शिव था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से शिवलिंग के भी प्रमाण मिले। इसके अलावा आपको पशुपति की जो मुद्रा है वह भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है ना। तो इससे कई सारे चीज़ें हैं जो संकेत देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह आपको शिव के क्या थे? उपासक थे। क्या थे? उपासक थे। आगे देखिए, अब करा है अगला प्रश्न, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो थे वो आपको 1922 में मिले थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी 1922 में, हड़प्पा का 1921 में, ठीक है ना, सूतकांगेडोर का 1927 में, चन्हूदरो का जो हुआ था वो आपको 1931 में। ये ऊपर का जो चार्ट है उसको आपको हर हाल में क्या करना है कि ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है ना। अब देखिए, करा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में कौन किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। ये 13 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो जो है यह आखिरकार है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और इसकी खोज आपको 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी उस समय पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर थे वह आपको सर जॉन मार्शल थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, करा कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो वो आपको हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट मैके। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है ना, कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट मैके, ठीक है ना। और ये जो अवतल चक्की है यह हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो इस चीज़ को भी आपको गौरपूर्वक सुनना है कि ये जो अवतल चक्की है यह कहाँ से मिला है? तो यह हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे देखिए, अब कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो मेरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सोना का प्रमाण, ठीक है ना, चांदी का प्रमाण, तांबा का प्रमाण, ये सारे चीज़ मिले हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, क्या थे? लोग थे वो आपको तांबा जो थे, खासकर आपको राजस्थान के जो खेतरी खान था वहाँ से ये क्या करते थे? प्राप्त करते थे। क्या करते थे? प्राप्त करते थे। इसके अलावा ये लोग क्या कहते हैं कि जो चांदी होते थे, क्या होते थे? चांदी होते थे, ठीक है ना। तो ये लोग चांदी ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। वहीं तांबा राजस्थान के जो खेतरी है वहाँ से, अरब से, बलूचिस्तान से, इस सब से वो लोग क्या करते थे? प्राप्त करते थे। तो इस बात की पुष्टि है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सारे धातु लगभग मिले, लेकिन एक जो है लोहा का प्रमाण जो है कहीं से नहीं मिला है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का प्रमाण जो है वो आपको कहाँ से मिला है, मिला है या नहीं मिला है, तो हम कहेंगे नहीं मिला है। वहीं आपको तांबा का प्रमाण मिला है, सोना का प्रमाण मिला है, चांदी का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। आगे देखिए, करा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मेरे भाई मोहनजोदड़ो जो है वो आपको सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। तो ध्यानपूर्वक सुनना है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो वो आपको सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। आगे देखिए, अब करा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे कि कालीबंगा जो है वो आपको राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। और ये जो कालीबंगा है इसका खोज जो हुआ था आपको अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कि ये जो कालीबंगा है इसकी खोज जो किया था, कौन किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? अभी बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ के लोग तांबा और आपको क्या कहते हैं कि टिन के जो मिले जुले रूप है उसका क्या कहते थे? प्रयोग करते थे। आगे देखिए,
19 नंबर क्वेश्चन कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है वो आपको भोगवा नदी के किनारे क्या है स्थित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, सूतकांगेडोर जो है दास्क नदी के किनारे, चन्हूदरो सिंधु नदी के किनारे, रंगपुर जो हो गया वो आपको मावर नदी के किनारे, ठीक है ना, कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे, रोपर सतलज नदी के किनारे, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, देसलपुर जो हो गया सरस्वती नदी के किनारे, मिथांतल जो हो गया प्राचीन यमुना नदी के किनारे, धौलावीरा जो हो गया लूनी या मनसर नाला के किनारे, ठीक है ना। इसके अलावा मंडा हो गया चेनाब नदी के किनारे, भगवानपुरा हो गया सरस्वती नदी के किनारे। तो इन सारे चीज़ों को क्या कर लेना है, आपको देख लेना है कि कौन सी मतलब कि नगर जो है किस नदी के किनारे था। ये इसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए हड़प्पा, तो हड़प्पा सबसे पहले हो गया आपको रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो जो हो गया सिंधु नदी के किनारे, इसके अलावा सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे, चन्हूदरो जो हो गया सिंधु नदी के किनारे, रंगपुर मावर नदी के किनारे, कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे, रोपर सतलज नदी के किनारे, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे, लोथल हो गया भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, देसलपुर सरस्वती नदी के किनारे, मिथांतल हो गया आपको प्राचीन यमुना नदी के किनारे, सुरकोतरा हो गया यानी कि जो कि गुजरात में है, यह आपको किस नदी के किनारे है इसके बारे में विशेष जानकारियाँ नहीं है। बनवाली हो गया सरस्वती नदी के किनारे, मंडा हो गया चेनाब नदी के किनारे। तो जो भी नदी के किनारे वाले नगर है सारे को देख लेना है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो आपको रावी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है ना। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे भारत में पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी 1861 में हुई थी। कब हुई थी, 1861 में। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली है। कहाँ है, नई दिल्ली है। और यह जो है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1861 में। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे देखिए कर है कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र जो है वो आपको नहीं मिला है। तो देखिए ये जो पशुपति है, ठीक है ना, इसके मतलब क्या कहते हैं कि आसपास जो है बाघ का, हिरन का, इस सब का क्या हुआ है कि हमें प्रमाण मिला है। क्या मिला है, प्रमाण मिला है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं कि जो साढ़ है, साढ़ का भी प्रमाण मिला है। लेकिन ये जो भैंस है, इस भैंस का जो है प्रमाण नहीं मिला है। तो देखिए तो ये जो पशुपति है इसके बाईं ओर जो है एक गैंडा और एक भैंसा है। क्या है, गैंडा और भैंसा है। वहीं दाईं ओर जो है एक आपको हाथी है और बाघ है, और सामने में क्या है, एक हिरन है, ठीक है ना। तो इसकी तुलना जो है वो आपको पशुपति से की गई है, क्योंकि एक मनुष्य है जिसके 3 मुख है, ठीक है ना, जिसके आपको बाईं ओर जो है आपको क्या है, तो गेंडा और भैंसा है, दाईं ओर हाथी और क्या कहते हैं, बाघ है, और सामने में जो है वो क्या है, हिरन है। क्या है, हिरन है। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। आगे देखिए करा कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। तो हो जाएगा आपको मेलुहा। क्या हो जाएगा, मेलुहा। तो देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, ठीक है, इनके लिए क्या होता था कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो आपको मेलुहा शब्द का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। क्या करते थे, प्रयोग करते थे। मतलब कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मेलुहा शब्द का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। आगे देखिए तोलने के इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे। तो 16 का, क्योंकि बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो माप तौल की इकाई थी वो आपको कैसी थी, तो वो आपको 16 के इकाई में थी, ठीक है ना। अब देखिए करा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है। तो वो आपको मुहर है। क्या है, मुहर है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को देख लेना है। तो मेरे भाई ये जो था आपके टेस्ट के जो 25 नंबर का टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट का क्या था कि विश्लेषण था। तो आप लोग इसे बढ़िया से क्या करेंगे, देख लेंगे और अपने आंसर को क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।